महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का ये सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा सीट है। ये सीट सोलापुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ की मौजूदा विधायक हैं पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे। पहले तो सोलापुर संसदीय सीट से सुशील कुमार शिंदे ही सांसद थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शरद बंसोडे ने उन्हें शिकस्त दे दी। आम चुनाव में सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा सीट से बीजेपी को करीब 75,000 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को मिले करीब 56,000 वोट। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी मजबूत दावेदार तो दिखती है, मगर इस बार कांग्रेस, शिवसेना, एमएनएस और सीपीएम से उसे कड़ी चुनौती मिल सकती है। वैसे तो सोलापुर शहर चादर और तौलिए बनाने के लिए मशहूर है, मगर स्थानीय लोगों की माने तो इस उद्योग के विकास के लिए नेताओं ने कोई ठोस पहल नहीं की। शहर की खस्ताहाल सड़कें, बिजली, पानी की समस्याएं सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा सीट के अहम चुनावी मुद्दे हैं। अब इस चुनाव में कांग्रेस नेता प्रणीति शिंदे अपनी सीट बचा पाती हैं या नहीं, इसका पता तो 19 अक्टूबर को चुनाव नतीजे के दिन ही पता चल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एबीपी न्यूज का नुक्कड़ आज लगा है महाराष्ट्र की सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा सीट पर। महाराष्ट्र की सियासत में ये एक अहम विधानसभा सीट है। यहां पर विधायक हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे, और उनका प्रतिनिधित्व यहां पर कांग्रेस की तरफ से कर रही हैं ज्योति वाघमारे जी। विधायक ने अपना काम ठीक तरीके से किया या नहीं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई या नहीं निभाई, इस पर पैनी नजर होती है विरोधी पार्टियों की। तो हमारे साथ उसका एनालिसिस करने के लिए मौजूद हैं विरोधी पार्टियों के नेता। हमारे साथ में सीपीएम के नरसैया आडम जी मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी से नलिनी चंदेले जी मौजूद हैं, और हमारे साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से प्रशांत इंगले जी मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं विरोधी पार्टी से और उनसे जानते हैं कि क्या विधायक प्रणीति शिंदे ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ये सोलापुर शहर मध्य ये मजदूरों का इलाका है, ये कष्टकरों का इलाका है। यहाँ के सवाल एक भी छूटा नहीं है। यह यंत्रमाग कामगारों का सवाल आज 29 साल हुआ है, किमान वेतन का सवाल अभी छूटा नहीं। उनके पूरे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में ये भी सवाल छूटा नहीं। आइए जानते हैं कि बीजेपी का क्या कहना है। 150 करोड़ उन्होंने बोला है कि बजट हमने खर्च किया है, मगर हम जब देखते हैं शहर मध्य में हर रास्ते देखते हैं तो खड्डे खड्डे हमें दिखाई देते हैं। कहीं भी पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पर कोई भी युवकों के हाथ में काम नहीं है, सब बेकार है। हम जब जाते हैं हर मध्य भाग में घूमते हैं तो सिर्फ वो चाहे तो वो कर सकती थी, वो बड़ा उद्योग ला सकती थी शहर मध्य के युवकों के लिए, मगर उन्होंने ऐसा कोई युवक के हाथ में काम का कुछ काम नहीं किया। महिलाओं का बचत घट करके उनकी चेष्टा की, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कोई उद्योग नहीं उन्होंने लाया है। उन्होंने बोला था, वादा किया था कि मैं झोपड़पट्टी मुक्त यह शहर बनाऊंगी, मगर यहाँ पर झोपड़ियाँ ही दिखती है, गंदगी दिखती है। यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन्होंने इस शहर मध्य के लिए काम करना चाहिए। आइए जानते हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का क्या ऑब्जर्वेशन है। उनका काम शून्य है। वो कोई उनको पिछली बार जो सोलापुर के लोगों ने चुन के दिया था, तो इसके लिए दिया था कि वो शिंदे साहब की बेटे, इतना ही उनका कि ये कार्ड है। उनका खुद का कोई कुछ का बेस नहीं था राजकीय पॉलिटिक्स में। फिर भी जो सोलापुर के जनता ने उस पर भरोसा किया। सुशील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम थे, कई साल सत्ता में थे, केंद्र में गृह मंत्री थे। यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, बिजली पानी महंगी है, युवकों के लिए रोजगार नहीं। ज्योति जी, तीनों विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आपकी विधायक यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। विरोधी पार्टियों का तो काम ही होता है विरोध करना, लेकिन मैं सभी को बताना चाहूंगी कि बंद पड़ी इंजन में कोयता हथौड़ा तारा लेकर जो कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि गौर गरीबों को साथ देने का काम प्रणीति ताई ने किया है। जो आज घर के बेदी घर को काट रहे हैं, वो जब महापौर उन्होंने शिंदे साहब ने बनाया था, तब
के लिए महाराष्ट्र शासन ने और शिंदे साहब ने निधि दिया था। आडम मास्टर साहब बोल रहे हैं कि प्रणितिताई शिंदे के ऑफिस का सामने का रास्ता के मुद्दा वो उठाते हैं और उनके दत्तनगर के सामने ऑफिस जो है आडम मास्टर साहब के ऑफिस के सामने का रास्ता प्रणितिताई ने अपने बजट से कराया है। आज एक महिला रहते हुए मुझे फक्र महसूस होता है कि हमारे प्रणितिताई हर साल जॉब फेयर लेती है और इस जॉब फेयर के माध्यम से सोलापुर शहर में 5000 युवकों के हाथ में काम देने का बहुत बड़ा काम प्रणितिताई शिंदे ने किया है। एनटीपीसी हो या पावर ग्रिड, आपने देखा होगा कि मोदी जी को आना पड़ा उद्घाटन करने के लिए, जिस काम की शुरुआत हमारे शिंदे साहब ने की थी। तो क्या है कि जो लोग आंखों पर गांधारी की तरफ पट्टी बांधकर घूमते हैं उनको तो दिखेगा ही नहीं विकास। आपने विधायक के प्रतिनिधि की बात सुनी। महाराष्ट्र में जिन गिनी चुनी सीटों पर सीपीएम का दबदबा है वहां पर ये भी एक सीट है। कई सालों तक इस सीट पर सीपीएम का विधायक रहा है। आपको लगता है कि वो जो खोया हुआ सीपीएम का दबदबा है वो इस सीट पर वापस लौट पाएगा? नहीं, मेरी बहन ने मेरे ऊपर जो आरोप किया है वो आपको मालूम नहीं। वो जो बचपना थी उस वक्त 95 में मेरे प्रचार के वास्ते वो मैदान में आई, ऐसी वो बहन है। वो बोलते बोलते मेरे ऊपर आरोप किया तो उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नर्सिंग मिल खुद सरकार ने बंद किया। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए भी यशवंत सोलापुर बंद पड़ा, इंडस्ट्रियल बैंक बंद पड़ा। मुझे बताओ वह यूनियन तो है हमारी। अरे 1988 से जामगिरनी बंद पड़ा। ये सभी बात को पूरे हिंदुस्तान में जो मजदूरों का शमशान हुआ है वो उदारीकरण खाजीकरण का ये है। फिर हमारी माँ बहनें क्यों मैदान पे आमने सामने बैठ रहे? आपको लगता ना आपके घर में लोग नहीं? मालूम ना आपको? आज हमको गुस्सा आता है हत्यावाड़ में। तो ये कोई प्रगति नहीं है, ये नाटक है। और यहाँ की जनता इस बार जितने मत से मैं गिराओ उतने मत से फिर चुन कर देगा। जिस एनटीपीसी को भगा दिया सब राज्य ने, और वो एनटीपीसी को लाया जिससे हमारे लोगों को सोलापुर शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। परिवर्तन होगा। अभी सब ये सरकार निष्क्रिय है। महाराष्ट्र सरकार जो है वो निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रही है, ना महिलाओं का, ना युवकों का, ना किसानों का। इसलिए परिवर्तन चाहिए। मोदी सरकार देश में हुआ है तो यहाँ पे परिवर्तन होगा और भाजपा और शिवसेना के पूरे हमारी सत्ता आएगी यूपी। क्या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सोलापुर में अपना खाता खोल पाएगी? 100% खोल पाएंगे। जब पिछले 2 साल बाद पहले यहाँ राज ठाकरे आए थे, राज ठाकरे की जो रैली हुई थी वो ना भूतों ना भविष्य की थी। और राज ठाकरे पर पूरा युवक वर्ग और पूरे महिलाओं का उस पर भरोसा है। और महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए राज ठाकरे की पार्टी यहाँ खाता तो खोलेगी और सोलापुर में इतिहास बनाएगी। और जैसे बाप को सोलापुर से बाहर भेजा वैसे उसके बेटी को भी बैग बन के बॉम्बे के भेजने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी सज्ज है और तैयार है। और दोनों बाप बेटी को सोलापुर से वहाँ दिल्ली भेजने का हमने सोच लिया है। तो ये थी सोलापुर सिटी सेंट्रल सीट से नुक्कड़ बहस। अब से फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट पर नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज सोलापुर।